मित्रों, जो ये देखते हैं वो होते नहीं हैं और जो ये होते हैं वो देखते नहीं हैं। वेरी स्पेसिफिक, नेचर लवर, बुक रीडर, मोर देन वन बुक्स यू हैव रीडिंग एट अ टाइम। इसके अलावा शायद मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्लू और दे देता हूँ। सबसे मेन क्वालिटी होती है कि ये बड़े ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि यू शुड वांट एवरीथिंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर। साथ ही साथ सफाई के का बड़ा ही ख्याल रखते हैं इनके, जहाँ ये बैठे हैं वहाँ देखिए कि चारों ओर हर चीज़ व्यवस्थित होगी और खूब साफ सफाई होगी। इस तरीके के इनका जो है नेचर होता है। अगर आप इनको कोई काम करने को कहेंगे, कोई एक काम करने को कहेंगे, तो ये वो काम तो करेंगे, लेकिन उसमें से भी और सारी चीज़ें व्यवस्थित करके आपको दे देंगे। इस तरीके का इनका नेचर होता है। आप सही समझे मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ वर्गो असेंडेंट की जुलाई 25 का ग्रह का गोचर के संबंध में। जी नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉ का स्वागत करता हूं। बात कर आज का वीडियो हमारा कन्या लगन की जातकों के लिए है, और जुलाई 25 का जो गोचर है ग्रह का वो उनके लिए कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया वर्गों के लिए कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। इनकी जो आदत है मैंने बता दी कि जो दिखेंगे वो होंगे नहीं, और जो होंगे वो दिखेंगे नहीं। साथ ही साथ इनका एक आदत ये होती है, देखिए हर चीज को व्यवस्थित रखना, साफ सफाई रखना, वेरी स्पेसिफिक, बुक रीडर होते हैं, नेचर लवर होते हैं। वर्गो वर्गो विल गिविंग यू अ लॉट ऑफ चांसेस। वर्गो जो होता है आपको कई सारे चांसेस देता है। एक्चुअली इनका जो सिंबल होता है वर्गो का, वो आपका मैट होता है, और इनका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है। इनका जो रूलर होते हैं वो मरकरी होते हैं। मरकरी, बुद्ध जहाँ आ गए, बुद्धि आ गई, कम्युनिकेशन स्किल आ गया आपका, साथ ही साथ सीए हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इस तरीके की चीजें यहाँ हो गई। तो बुद्ध व्यापार के कारक कहे गए हैं, यानी कि जो बुद्ध वाले जातक होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्रिटिक माइंड होते हैं, यानी कि इनकी जो, या आप कह लीजिए क्वालिटी कह लीजिए या डिसक्वालिटी कह लीजिए। क्रिटिक माइंड मतलब हो गया कि ये बिना मांगे मुफ्त में 100 लोगों को सलाह दे देते हैं। अपने ओपिनियन जो है हाथ पे हथेली भी रख के घूमते हैं, और आदमी मांगे ना मांगे इसको दे देते हैं, एडवाइस कर देते हैं। इस तरीके का इनका जो नेचर होता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इनके, अगर बॉडी स्ट्रक्चर की, इनकी आईज बहुत जो है ब्यूटीफुल होते हैं। साथ ही साथ इनके बात करते समय इनके हाथ बहुत हिलते हैं। एक्चुअली कहते ना इनके हाथों में गजब की हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर इन योर हैंड, यू बिकम अ गुड हीलर। इस तरीके की चीजें होती हैं। दो स्वभाव राशि होती है कन्या, और स्वामी इनके बुद्ध होते हैं। एस्ट्रोलॉजी है, टीचिंग है, सीए, अकाउंटेंट, इस तरह के कामों में इनको रुचि होती है। कम्युनिकेशन कामों में इनकी रुचि होती है। तो मित्रों तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। साथ ही मैं बात करता हूँ, देखिए इनमें किन किन गुणों का, किन किन ग्रहों के जो है या किन किन नक्षत्रों का समावेश होता है। देखिए उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, यानी कि शुक्र, चंद्र और मंगल। शुक्र, चंद्र और मंगल प्लस मरकरी, ये 4 ग्रहों का समावेश आपके अंदर होता है। तो इन 4 ग्रहों का स्वभाव, नेचर, वर्किंग स्टाइल, सब कुछ आपको प्राप्त होता है। ग्रह भी बहुत अच्छे हैं। चंद्र से कोमलता होती है आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके चेहरे पर। मंगल से तेजी होती है आपके काम में, आपके सोचने में, और साथ ही साथ सूर्य सा तेज होता है आपकी काया में। तो इस तरीके का जो नेचर, जो पर्सनालिटी होती है वो वर्गों की होती है। आइए मित्रों बात करते हैं वर्गो असेंडेंट की जुलाई 25 का जो गोचर है वो इनके लिए क्या कह रहा है। स्टार्ट करते हैं मित्रों प्रथम भाव से। लग्नेश बैठे हैं 11th हाउस में। वर्ग चार्ट का सबसे ही अच्छा भाव, उपचय भाव 11वां भाव कहलाता है, और उसमें लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं। तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा योग है। नए मित्र बनेंगे, धन की कमी नहीं होगी, और सारा ध्यान जो केंद्रित रहेगा वो आपके 11वें भाव में रहेगा। कैसे धन कमाएं, कैसे धन एकत्रित करें, कैसे आय बढ़ाएं, किस तरीके की बिजनेस करें, या अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई और भी काम करें इससे हम धन मिल जाए। मित्रों
मित्रों की संख्या बढ़ेगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा या उनकी आप खुद केयर करेंगे, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, इस तरीके का जो है बढ़िया असर रहेगा। इसके बाद देखिए जो जो मरकरी है, मरकरी 18 तारीख को 18 जुलाई को जो है ये बकरी हो जाएंगे। 18 जुलाई को बकरी होंगे तो उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो आपके आपके 10th हाउस में होगा, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा आपके प्रोफेशन के लिए, आपके वर्किंग प्लेस के लिए, वर्किंग कैपेसिटी के लिए ये बहुत बेहतर योग बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है ये अपने घर में हो जाएंगे तो नौकरी में प्रमोशन वगैरह के चांसेस, आई मीन टू से ये यहाँ बैठेंगे नहीं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन उल्टा हो जाएगा, बकरी हो जाएंगे ना तो पीछे चलेंगे, गति धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर जब एक्सपेक्टेशन हो जाएगा तो नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, कार्यस्थल में जो है मान सम्मान की प्राप्ति, खूब धन लाभ, क्योंकि ये जो है 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके के जो है योग यहाँ दिख रहे हैं, अच्छे योग दिख रहे हैं। और बुधदेव जो है यहाँ पर 29 अगस्त तक, यानी कि जुलाई और अगस्त से दोनों महीना कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए जो बकरी रहेंगे वो 18 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेंगे, ये पीरियड भी अच्छा रहेगा। और बकरी होने से पहले, बकरी होने के बाद ये पीरियड भी आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड होने वाला है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पीरियड रहेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए क्योंकि 11वां भाव सबसे अच्छा भाव है, तो बात करें स्वास्थ्य की, और बकरी हो रहे हैं तो थोड़ा सा कहते हैं ना बकरी होने पे थोड़ा स्पीड कम हो जाती है, तो शायद थोड़ी सुस्ती से रहे, थोड़े से कामों में थोड़ा ढीलापन हो। तो मेरी एडवाइस यही है कि 18 जुलाई से पहले जो भी काम है निपटा लीजिए। हालांकि उसके बाद चीजें ये रहती है कि भाई ग्रह पीछे चलता है तो हो सकता है पीछे कोई काम पेंडिंग छोड़ रखा हो, जब ये वक्री का जो पीरियड रहेगा तब आप वो काम निपटाएं, आपको ध्यान आया वो काम ही करना है, इस तरह की चीज रह सकती है। बात करें स्वास्थ्य की तो देखिए 11th हाउस स्वयं में इतना अच्छा हाउस है और वहां लग्नेश बैठे हुए हैं, बकरी होंगे तो वो फिर भी केंद्र में ही उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो ये बकरी का जो प्रभाव होगा इनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इश्यू का विषय नहीं है। ओवरऑल हेल्थ इनकी ठीक रहेगी, थोड़ा सा काम करने में स्पीड में थोड़ी सी कमी रह सकती है, या थोड़ा सा अपने पास की ओर देख सकते हैं और उस तरह जो पास में जो काम छोड़ कर आए थे या पूरे नहीं हो पाए थे उन कामों को पूरा करने में आप लगेंगे। इसके अलावा आप बात करते हैं, एक्चुअली एक चीज और है, जो आपका लग्नेश है वो आपका जो है अति योग कारक ग्रह भी का है, क्योंकि वो आपके जो है 1st हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो ये आप लग्नेश भी हो गए और कर्म जो है कर्मेश भी हो गए, तो ओवरऑल और पोजिशन अच्छी है, दोनों जगह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ आपको मिलेंगे। बात करते हैं आपके 2nd हाउस के। देखिए 2nd हाउस के जो ऑनर है आपके 2nd लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड जो है आपके वीनस होते हैं, और वीनस कहाँ बैठे हैं, वीनस बैठे हैं आपके भाग भाव में, यानी कि भाग भाव का स्वामी भाग भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये भाग जो है ये महीना, ये पूरे महीने यहाँ विराजमान रहने वाले हैं, शुक्र 25 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। 25 जुलाई तक का जो पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल जाने वाला है, भाग का 100% आपको सहयोग मिलेगा, आप स्पिरिचुअल यात्राएं कर सकते हैं अपने घर परिवार के साथ, साथ ही साथ लंबी यात्राओं से आपको फायदा होगा, और जो पीरियड होगा आपका आपके परिवार के साथ बड़ा ही अच्छा एक पीरियड गुजरेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा, हायर स्टडी कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। ओवरऑल जो शुक्र की पोजीशन है भाग भाव में बहुत ही बेहतर है, एक और अच्छा योग बना हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में। उसके बाद जैसे ही 26 जुलाई आएगी ये आपके आ जाएंगे कर्म भाव में, यानी कि धन भाव का स्वामी यहाँ आ जाएगा आपके 10th हाउस में, तो ये आपके 10th हाउस के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि भाग भाव का स्वामी जो आपके कर्म भाव में आ गए, यानी कि भाग और कर्म का समावेश हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि आप कर्म करेंगे आपको भाग का सपोर्ट मिलेगा और आपको धन लाभ होगा। तीन देखिए, तीन आपके जो है भाव यहाँ कनेक्ट हो गए, एक भाग भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो भाग से कर्म कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ के मालिक भी हैं तो ये धन भी कनेक्ट हो गया। तो ओवरऑल ये जो शुक्र की पोजीशन है इस महीना और 20/8 तक की जो पोजीशन है उसके बाद भी ये अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके बाद 20/8 21/8 जैसे आएगी ये आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो शुक्र की पोजीशन जो है लगभग मेरा मानना है सितंबर तक बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल लग्नेश की पोजीशन भी अच्छी है, भागेश और धनेश की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अब देखिए शुक्र जब यहाँ आएंगे तो ऐसा ये इस तरह की चीजें भी रह सकती है कि भाई आपको आपके कार्य क्षेत्र में जो है किसी ना किसी महिला का आपके साथ सहयोग रहे
और आप कुछ मान लो, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई अगर बॉस के साथ प्रतिकूलता वगैरह रह रही व्यवहार में, तो कोई महिला जो आपके कलीग है या आपके साथ ऑफिस में काम करती है या आपकी मिनी बॉस है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इन चीजों को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगी। इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। आपकी पत्नी का सहयोग भी रह सकता है। अब स्पेशली शुक्र के बारे में मैं कहूँ, देखिए शुक्र जो है आपके भागेश है और भाग भाव में बैठे हुए हैं, भाग प्रबल है नो डाउट, फिर आपके कर्म भाव में आएंगे और उसके बाद आपके आय भाव में आएंगे। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में थोड़ा सा ओवरऑल आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भाग है वो कहीं ना कहीं स्त्री जात को उससे कनेक्ट है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको प्रबल बनाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। आपके घर में आपकी पत्नी या वाइफ है, उनका मान सम्मान करें, उनका कभी डिसरेस्पेक्ट ना करें। साथ ही छोटी बच्चियां होती हैं, उनको टॉफी चॉकलेट वगैरह बांटें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको भाग आपका प्रबल होगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के। देखिए थर्ड लॉर्ड कहां बैठे हैं, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, विदेश भाव में बैठे हैं आपके थर्ड लॉर्ड, और ये जो थर्ड लॉर्ड है ये आपके 8th लॉर्ड में है। यानी कि अगर आप आईटी मल्टीमीडिया यूट्यूब आई मीन टू से ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है आपका ऑनलाइन वर्किंग का, उसका कनेक्शन आपका विदेश से हो सकता है और वहां आपको खूब धन लाभ होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि मंगल है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी होते हैं, केतु के साथ हैं, तो प्रॉपर्टी के व्यय के योग भी यहाँ बने हुए हैं, केतु साथ में है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदे भी, तो आई मीन टू से आपको कोई प्रॉपर्टी डील अभी नहीं करनी जब तक कि मंगल केतु की 12th हाउस में है, तब तक। मंगल जैसे ही आपके लगन भाव में आ जाएंगे 28 जुलाई को, उसके बाद आप सोच सकते हैं। अदरवाइज तो यहाँ के बे होने के चांसेस है। भाई से बात विवाद हो तो उसको टालिएगा, प्रॉपर्टी के कोई विवाद हो तो उसको थोड़ा सा भी तूल मत दीजिएगा, उसको शांत रहने दीजिएगा, वरना चीजें कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती हैं और समस्या हो सकती है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। आप देखिए जो थर्ड लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो एक तो मैंने बता दिया कि अगर आपका जो वर्किंग है, आपका जो प्रोफेशन है वो आईटी मल्टीमीडिया या ऑनलाइन वर्किंग जुड़ा हुआ है, तो आपको विदेश से आपके संपर्क कर सकते हैं और आपको विदेशी लाभ हो सकता है विदेशी मुद्रा में। इसके अलावा देखिए ये जो पीरियड रहेगा, मंगल जब तक आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके सिबलिंग, आपके पड़ोसियों के साथ आप वाद विवाद से बचिएगा। अपने क्रोध, अपने गुस्सा, अपने आवेश पर नियंत्रण रखिएगा। बात करते हैं 4th हाउस का। देखिए 4th लॉर्ड और 7th हाउस, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होकर जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है। अगर नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो नो डाउट आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यापार का प्रपोजल मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ क्योंकि आपके सप्तमेश भी है जुपिटर, तो माता का या पत्नी का कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर आपका सहयोग, आपके प्रोफेशन में आपका हाथ बटाते हुए नजर आ सकते हैं, या किसी भी परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से आपका माता और पत्नी का सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए भूमि भवन मान के मालिक जुपिटर यहाँ पर है। हालांकि मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन 28 जो है 27 जुलाई के बाद जो पीरियड आएगा उसमें कहीं ना कहीं आप जो भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे थे वो चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। यह कह लीजिए आप, क्योंकि सुख भाव का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, यानी कि ये जो पीरियड रहेगा 17 अक्टूबर तक का, आप अपने मेहनत के बल पर सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव और फिफ्थ लॉर्ड और 6th लॉर्ड होकर सैटर्न का बैठे हैं। सैटर्न आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। पंचम भाव के स्वामी का 7th हाउस में बैठना नो डाउट, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, अच्छा योग है। स्टूडेंट है तो थोड़ी बहुत जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके भाव में जो है 10वीं राशि पड़ी हुई, शनि की राशि पड़ी हुई है, वो मेहनत जरूर कराते हैं। वो तो थोड़ी सी मेहनत मशक्कत के बाद आपको जो है लाभ मिलेगा, और कार्य क्षेत्र और जो आपका कार्य क्षेत्र आई मीन टू से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो अगर पढ़ाई का क्षेत्र है, उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति और अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ मिल सकते हैं। बात करें प्रेम विभाग की। देखिए शनि प्रेम भाव का स्वामी, मतलब प्रेम का जो भाव वो पंचम भाव है, वहां का लॉर्ड बैठा है आपके विवाह भाव में, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग भी शनिदेव बना रहे हैं। हालांकि थोड़ी देरी से होगा, लेकिन होने की संभावनाएं पूरी प्रबल है, क्योंकि 2.5 साल तक ये यहाँ रहने वाले हैं। तो 2.5 साल के पीरियड में थोड़ी मशक्कत के बाद, थोड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि मेहनत तो कराएंगे, दौड़ भाग तो कराएंगे, ओवरऑल आपके पेरेंट्स मानेंगे और शायद आपका प्रेम विवाह संपन्न हो जाए।
इस तरीके के योग भी यहाँ बने हुए हैं। साथ ही साथ बात करें, देखिए आपके नौकरी भाव के आपके 6 भाव, 6 हाउस का स्वामी आपका बैठा है 7th हाउस में। नो डाउट आपके नौकरी में आपके आपके स्पाउस आपका सहयोग प्रदान करेंगी। इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन देखिए 6ठे भाव में बहुत अच्छी मानी गई है। जो आपका एक्सेस लगा है केतु और जुपिटर ने राहु की, मैं अपने वर्ड्स को संशोधित करता हूँ, 6ठे भाव में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। केतु और राहु का जो जो पोजीशन है वो 12th और 6 हाउस में बेहतर माना गया है। ये नौकरी के भाव को मजबूत करते हैं, ये आपके कंपटीशन सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। यहाँ पर बैठकर यहाँ से ये कनेक्ट करते हैं आपके कर्म भाव को, उसके बाद कनेक्ट करते हैं आपके विदेश भाव को, उसके बाद कनेक्ट करते हैं आपके धन भाव को। हाँ, ये इन 3 भावों को कनेक्ट करते हैं। तो राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके। शनि की राशि पड़ी है, हालांकि शनि जो है केंद्र में है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कराएंगे, थोड़ा डिले कराएंगे, लेकिन सक्सेस देंगे। एक और अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। लेकिन ये जो शनि बैठे हुए हैं 6ठे भाव के स्वामी होकर, ये आपके 7th हाउस में, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छे नहीं है। कहा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन वो आपके स्पाउस के कान भर सकता है आपके विरुद्ध, और शायद आपके स्पाउस के साथ कुछ झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, गलतफहमियां हो जाए, इस तरीके की चीजें यहाँ हो सकती हैं। अब बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, तो पार्टनरशिप बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई शत्रु होने की आशंका है, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी जो है 7th में आ गया है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर रिजल्ट अच्छे ना मिले तो सैटर्न की आप रेमेडी करें। 6ठे भाव का जो 6ठे भाव में जो राहु बैठे हैं, ये आपके लोन को बढ़ाएंगे, आपको शत्रु हंता का योग बनाते हैं, यानी कि शत्रु पर आप जो 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे, शत्रु पर आप हावी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे रोग देंगे जो रोग होंगे ही नहीं। आपको गलत फहमियां होंगी, आपको भ्रामक करेंगे कि यार मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये रोग हो रहा है, मैं इस डॉक्टर से दवाई ले लूँ, उस डॉक्टर से दवाई ले लूँ। लेकिन राहु की रेमेडी भी यही है कि अगर आपको ये 1.5 साल का पीरियड में कहीं लग रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप एक डॉक्टर के अपेक्षा मोर देन 1 डॉक्टर से अगर आप दवा लेंगे, तो जो है आपको ये भ्रम होगा वो जो है कम होगा। एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बीमार जैसा फील होगा, इसलिए चीजें आप दे सकते हैं, भ्रामक स्थिति दे सकते हैं। 7th अब बात करते हैं 7th हाउस के, यानी कि 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, अच्छी पोजीशन है। शादी, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं। शनि बैठे हैं, डिले होगा। वैसे भी चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से आगे के 4 महीने तक प्रभु श्री हरि जो है शयन मुद्रा में रहते हैं। तो ये जो शयन मुद्रा होती है, इसमें हमारे सनातनी धर्म में मांगलिक कार्य जो है वर्जित माने गए हैं, लेकिन शादी का प्रपोजल वगैरह आपको आ सकता है। और साथ ही साथ कोई पार्टनरशिप नए बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये भी अच्छा योग है, उसमें आपको लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा खूब प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके अष्टम भाव को। देखिए अष्टम लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, एक विपरीत राजयोग, सरल नाम का राजयोग बना रहे हैं, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में कठिनाइयों के समय को भी आप मुस्कुरा के हंस के गुजार देंगे, इस तरह का योग बना हुआ है। साथ ही साथ देखिए विदेश, अगर आप अष्टम भाव के कार तत्व जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका काम फैक्ट्री प्रोडक्शन का है, आपका काम इंश्योरेंस का है, आपका काम मेडिकल का है, सर्जरी इक्विपमेंट का है, आप रिसर्चर हैं, या फिर कोई गुप्त विद्याओं से रिलेटेड कोई काम आपका है, कोई प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से कनेक्ट करेंगे और वहां से आपको लाभ दिलाएंगे। इसके अलावा अगर आप मिलिट्री वगैरह में हैं, अग्नि के कार्य करते हैं, बिजली के कार्य करते हैं, तो भी आपको जो है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि घर से बाहर या फिर थोड़े डिस्टेंस पर या विदेश जाने का मौका आपको मिले और आपको लाभ हो, क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण में यहाँ पर मंगल कर रहे हैं। बात करते हैं आपके भाग भाव की। 9th हाउस में शुक्र देव स्वराशि बैठे हुए हैं, भाग बहुत प्रबल है, भाग का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा पूरे महीना भर, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा, आपको उसमें खूब फायदा होने वाला है, खूब मन लगेगा और खूब सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप बड़ी लंबी यात्रा से आपको लाभ होगा। स्पिरिचुअल यात्रा अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा, वो सारी यात्राएं सार्थक रहेंगी। बात करते हैं आपके 10th हाउस के। देखिए 10th हाउस में बैठे हैं आपके 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड। 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है, नो डाउट। लेकिन साथ में जो बैठे हैं वो आपके 12th हाउस, आई मीन टू से 12th लॉर्ड सूर्य भी आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो सूर्य के दशम भाव में बैठना कहीं ना कहीं इस चीज को इंगित करता है कि भाई आप
का जो 15 दिन का समय रहेगा, महीने के शुरू के 15 दिन, यानी कि 15 जुलाई तक का जो पीरियड है, जब तक सूर्यदेव 10th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपके आपके कार्य क्षेत्र पर आपके बॉस के साथ प्रतिकूलता व्यवहार में नजर आ सकती है। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा और 15 दिन तक थोड़ा सा आप अपने या अपने बॉस के गुस्से को या उनकी प्रतिकूलता को या उनके अपोजिट व्यवहार को आप बेयर कीजिएगा, उसके बाद समय ठीक हो जाएगा। लेकिन जुपिटर यहाँ पर है, इस बात की गारंटी भी है कि आप इन परिस्थितियों से अपने आप को उबार लेंगे, क्योंकि उनका ब्लेस आपके पास है। इसके बाद बात करते हैं आपके, देखिए आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जो है एक महीने में जन्म पत्रिका का पूरा चक्कर काट लेते हैं उसको, इसलिए उनको प्रोडक्शन में जो है शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन बुध बैठे हैं यहाँ पर, लग्नेश बैठे हैं यहाँ पर, तो धन योग बना हुआ है, नए नए मित्र बनेंगे और आय के साधन आपको मिलेंगे। और ये जो पीरियड होगा, क्योंकि लग्नेश आपका 11th हाउस में बैठा है, किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई बात हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग है 11th हाउस आपका। एक्चुअली सही जन्म पत्रिकाओं में 11th हाउस सबसे अच्छा हाउस माना गया, और वहां पर अगर अच्छा घर कोई बैठ जाए तो जो है 100 तरह की कठिनाइयां जीवन में हो वो आप पार कर ले जाएंगे। अगर वर्ग चार्ट में आपका लग्नेश 11th हाउस में है, या आपका जो है कोई भी अच्छा ग्रह केंद्र का त्रिकोण का बैठा हुआ है, तो नो डाउट वो अकेला ग्रह आपको जीवन की परेशानियों से उबारने के लिए पर्याप्त होता है। बात करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। अगर आप कहीं ना कहीं, एक्चुअली 12th हाउस का 10th हाउस में बैठना बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर कुछ ना कुछ कठिनाइयां, कोई प्रतिकूलता, कुछ ना कुछ उलझने, या कह लीजिए आप सरकार की तरफ से आपको कोई परेशानी, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन अगर आपका व्यापार या आपका कार्य विदेश से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। मंगल बैठे हुए हैं, केतु बैठे हैं, सूर्य 10th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो मेरी ओपिनियन ये भी है कि भाई इस पीरियड में जब तक मंगल यहाँ विराजमान है और सूर्य यहाँ सूर्य तो है ठीक है केंद्र में है, मंगल जब तक विराजमान 27 जुलाई तक किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से बात विवाद करने से बचिएगा। कोर्ट के जरिए केसेस तक चीजें ना पहुंचे, सबसे बेहतर है कि आप शांत रहिए। आप पता है कि जुपिटर जो मार्स आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये पीरियड है 27 जुलाई तक का आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं वाद विवाद होने के चांसेस हैं, कोई कोर्ट के जरिए होने की होने के चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा शांत रहेगा और चीजों को संभालिएगा। इसके बाद जैसे ही मंगल देव जो आपके आपके जो है लगन में आ जाएंगे, मंगल जो लगन में आएंगे वो 28 जुलाई को आ जाएंगे। तो जो ये पीरियड होगा 28 जुलाई से आपका 12 सितंबर तक का समय जो होगा, वो जो पीरियड होगा, इस पीरियड में देखिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है आपके थर्ड और अष्टमेश, यानी कि थर्ड लॉर्ड और तृतीयेश और अष्टमेश होकर लगन में आएंगे और बुध की राशि में आएंगे, क्योंकि बुध शत्रु है उनके, शत्रुता व्यवहार है इनका। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी इश्यू रह सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कोई चोट चपेट ना लगे, ड्राइव करते समय थोड़ा केयरफुल रहेगा, स्लो ड्राइव कीजिएगा, प्रॉपर्टी के विवाद से बचिएगा, भाई के विवाद से बचिएगा। लेकिन यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं ये आपको जो है भूमि भवन वाहन खरीदने का एक योग भी बनाएंगे, मन में विचार आएंगे कि यार प्रॉपर्टी खरीदने, इस तरह की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज, कोई भी डील लेकर प्रॉपर्टी काम करने का दिमाग में आ भी रहा है या करते हैं, तो वो आप पेपर वगैरह अच्छे चेक कर लीजिए, क्योंकि धोखा होने के चांसेस यहाँ पर है। अब इसके अलावा देखिए मैंने जो पोजीशन थी बकरी, और हाँ देखिए शनि भी बकरी हो रहे हैं। सैटर्न देखिए सेवेंथ हाउस में सैटर्न होता है, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक मतभेद इस तरह चीज दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बकरी हो जाएंगे 13 जुलाई को बकरी हो जाएंगे, 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो छठे भाव में होगा। ये जो भाव है छठा और मजबूत हो जाएगा, नौकरी के लिए अच्छा योग बनेगा। शनि नौकरी दाता होते हैं, नौकर सबको रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो और अच्छा योग हो जाएगा नौकरी के लिए। तो जो लोग नए जॉब की तलाश में हैं उनके लिए ये जो गोचर है वर्गों का जुलाई 25 का और आगे 1-2 महीना और बहुत अच्छा रहने वाला है। कहा जाए तो थोड़े से कोर्ट के जरिए से बचिएगा, और पति पत्नी के जो संबंधों में अनुकूलता का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आपके लिए जो महीना है पूरा अच्छा रहेगा। 2 चीजें करनी है, कोर्ट के जरिए की केसों से बचना है और पति पत्नी के आपसी संबंधों में अनुकूलता बनाए रखनी है।
इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए तो अमावस्या 24 जुलाई की है और राहु आपके छठे भाव में बैठा है, अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर जन्म का राहु आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसकी रेमेडी के लिए आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल प्रभावित करें। अगर नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ आप मंदिर में नारियल दे सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या में पितरों के निमित्त ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, उनकी सेवा करें। इसके अलावा आप दक्षिण दिशा की ओर लोटे में जल और काले तिल डाल लें, थोड़ा सा मिष्ठान डाल लें और थोड़े से फूल डाल लें, पुष्प डालकर आप दक्षिण दिशा में अपने पितरों को याद करते हुए पितरों के निमित्त अपने समस्त प्रकार की अपने परिवार से पूरे होल पर फैमिली की तरफ से हुई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए उनको अर्पित करें। इससे आपके पितृ जो आपसे नहीं, आपसे या आपके परिवार वालों से नाराज कोई गलती रही होगी तो उसको क्षमा कर आप पे अपनी शुभ दृष्टि आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा और आप जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा बात करें चतुर्थी की, 2 पड़ती चतुर्थी संकष्टी और विनायक। 14 जुलाई को विनायक है और 28 जुलाई को विनायक, 14 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी है और 28 जुलाई को विनायक चतुर्थी है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपके देखिए लग्नेश और आपके कर्मेश एक ही ग्रह होते हैं, तो अति योग कारक ग्रह बुध गए हैं और बुध अगर आपकी जन्म पत्रिका में यानी वर्गों वालों के लिए बुध अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उनका प्लेसमेंट जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है, तो आपको जो है चतुर्थी वाले दिन दोनों उपवास आपको रखने चाहिए और इस दिन आप गणेश मंदिर में जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। इससे क्या होगा, बुध की जो है अनुकूलता आपको प्राप्त होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा तथा कर्म क्षेत्र पर आपको सफलता मिलेगी, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और आदर मिलेगा। बात करें प्रदोष की, देखिए 8 जुलाई और 22 जुलाई को प्रदोष व्रत जो कि महीने में 2 होते हैं। आपके आय भाव के स्वामी जो है वह चंद्रदेव है, 4 नंबर राशि आपके 11th हाउस में पड़ी है। कुंडली का सबसे अच्छा भाव 11th हाउस होता है। अगर वहां आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है तो निसंदेह आप जो है प्रदोष व्रत करें, उपवास करें, उस दिन शिवालय जाएं, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, प्रभु के सामने बैठकर उनके जो हमारे शिवलिंग हैं उनको आप निहारें और कम से कम 1 माला पंचाक्षर जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। साथ ही साथ इससे देखो क्या होगा, इससे ये होगा आपका 11वां भाव मजबूत होगा और साथ ही साथ आपके मन में जो व्याकुलता थी, जो अस्थिरता थी, उसमें कमी आएगी, मन में एकाग्रता आएगी, मन में बल आएगा और पॉजिटिव सोच आएगी। इस तरह की चीजें रहेंगी। चतुर्मास की बात करें, 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन ये मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि इस दिन प्रभु श्री हरि शयन मुद्रा में चले जाते हैं, इस दिन से लेकर अगले 4 महीने तक, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं। और हमारे सनातनी धर्म में मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो गया और भी मांगलिक कार्य हो गए वो सब वर्जित रहते हैं। इसके अलावा बात करें गज केसरी योग की, 2, 10, 17 और 30 जुलाई 2, 10, 17 और 30 जुलाई गज केसरी योग की तिथियां हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्वान है तो ऐसे ज्यादा बहुत जाते का बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। राजनेता, नेता, ये बड़े बड़े जो फेमस लोग होते हैं ना, इस सब इस गज केसरी योग का ही कमाल है। आप देखेंगे अगर इन गज केसरी योग की डेट्स को तो महीने की और तिथियां निकाल लीजिए और इन 4 तिथियों में आप देखेंगे आपके हाथ में कैश इनफ्लो सदैव ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा कैश इनफ्लो आपके हाथ में। बात करते हैं देखिए आपकी वैस सनसाइन की, तो टॉरस हो गया, कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया और कैप्रिकॉर्न हो गया, यानी कि वृषभ, कर्क, वृश्चिक और जो है आपकी मकर, ये 4 जो राशियां हैं आपके लिए बहुत बेस्ट राशियां हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए, उनसे बनाकर रखिए और अपने कठिन समय में उनसे राय लीजिए। यकीनन वो जो राय देंगे वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा बात करते हैं हेल्थ का जो इशू रह सकता है आपको 13, 14, 15 3 तिथियों में आपको हेल्थ का ज्यादा इशू रहेगा, आपकी हेल्थ डाउन रहेगी। साथ ही साथ जब मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को और 12 जो है सितंबर तक यहाँ रहेंगे तो उस पीरियड में भी थोड़ा हेल्थ का इशू रह सकता है। अपने आप को संभालिएगा, कोई बीपी अगर बीपी ना बढ़े ध्यान रखिएगा, कोई चोट चपेट ना लगे सर में, इस तरह की थोड़ा ध्यान रखें, इससे लड़ाई झगड़ा ना हो। अपने जब मंगल लगन में आएंगे तो आपको अपने क्रोध को भी शांत रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें आपके स्ट्रेस की 16, 17, 18 और 19 जुलाई 16, 17, 18 और 19 जुलाई 4 तिथियां नोट डाउन कर लीजिए। इन तिथियों में आपको महीने के और दिनों की अपेक्षा
या कह लीजिए महीने में 4 दिन आपको स्ट्रेस फील होगा। एक्सपेंसिव डेट की बात करें 26, 27, 28, मोस्टली 27, 28 मेनली मैं कह देता हूँ। 26 को शाम को वो वहाँ पहुँचेंगे। आई मीन टू 26 को आप इंक्लूड करना चाहे कर सकते हैं, मन में विचार 26 को आ सकता है, 27, 28 में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि भाई एक 26 के शाम को मन में विचार आया कि यार ये खरीदना है, तो 26, 27 को आपने इसको अप्लाई किया और कुछ खरीदना है। लेकिन मैं आपको फिर से रोक रहा हूँ कि इन तिथियों में आपके मन में अगर कोई विचार बनता है, कोई व्यय करने का, कोई बड़ा व्यय करने का, तो आप इन तिथियों को पोस्टपोन कीजिएगा और इन तिथियों के अलावा अनंत तिथियों में आप जो है व्यय करने का निर्णय लेंगे तो शायद आपको उसमें फायदा होगा। अब देखिए बात करें वर्गो वालों के लिए, तो इनके लिए देखिए सदैव बुद्धदेव की उपासना, यानी से बुद्धदेव के वैदिक मंत्रों का आप सदैव जाप करें। गणेश उपासना करें आप, वो आपके बड़े बेनिफिशियल रह सकता है। शिव उपासना करें, ये भी आपके बड़े बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही साथ स्टोन की अगर बात करें तो पन्ना आप धारण कर सकते हैं, और अगर रुद्राक्ष की बात करें तो 14 या 18 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके रोग ऋण रिपो के कष्टों के निवारण के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको एक एडवाइस देखो हमेशा कहता हूँ कि भाई स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से प्रोडक्शन अवश्य करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा एक प्रोडक्शन था वर्गो असेंडेंट के ऊपर जुलाई 25 के गोचर का, यानी कि जुलाई 25 में जो ग्रह का गोचर है वो वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लगन के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक मार्क कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि जिन लोग कि आपके संपर्क में अगर ऐसे लोग हैं जो कन्या लगन के हैं या कन्या राशि के हैं तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने कि जुलाई महीने का जो गोचर है ग्रहों का वो कैसा रहने वाला है उनके लिए। इसके अलावा मित्रों आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत आभार आपका, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार हम पर बनाए रखिए। हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए, ताकि हम अपनी अनवरत सेवा आपके समक्ष सदैव लेकर उपस्थित होते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।